हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज इस इंपॉर्टेंट सेशन में सीटेट 2024 को लेकर के बात करेंगे कि आपके पास जो बचा हुआ टाइम है इसमें आप कैसे इफेक्टिव तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीटेट का एग्जाम जो था वो पहले काफ़ी ईजी होता था और अब भी इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो डीप लेवल है सीटेट का एग्जाम है वो बढ़ा दिया गया है। यही रीज़न है कि आपका जो पास परसेंटेज है अब की बारी डाउन गया है। अगर मैं लेवल 1 की बात करूँ तो लेवल 1 के अंदर जो पास परसेंटेज है वो ओनली 24% गया है और लेवल 2 की बात करूँ तो ओनली आपका 8.5% यहाँ पर आपका पास परसेंटेज गया है। तो सीधी सी तो बात यह है कि जितना इजी आपका सीटेट पहले होता था, यानी कि आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें वहाँ पर पढ़नी होती थी, थोड़ा सा प्रैक्टिस से भी आप उन चीज़ों को आराम से कर सकते थे। मतलब अगर कोई अच्छे से पढ़ रहा है तो सिर्फ 20 या 15 दिन की तैयारी से भी आपका सीटेट पास हो जाता था। अभी उस चीज़ से बाहर आना है। अभी जो आपका पेपर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आने लगा है और रीज़न जो है वो ये है कि अब आपसे जो है आपकी डीप नॉलेज यहाँ पर मांगी जा रही है, यानी कि आप जो भी कंटेंट पढ़ेंगे ना उसका आपको डीप नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या आपको चीज़ें नहीं करनी है और कैसे आपको अच्छी तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है ताकि आप ये जो फेल परसेंटेज है जो इसमें आप ना आए और जो पास परसेंटेज है इसमें आपका नाम आ जाए, इसी चीज़ को इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबको पता है भाई, ये चीज़ें तो सभी को पता है, पूरा 150 नंबर का पेपर होता है। सीडीपी और हिंदी और इंग्लिश जो है वो दोनों ही लेवल में आपकी सेम होती है। आपको एक लेवल के लिए पढ़ेंगे आप, दूसरा आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, बिकॉज सीडीपी अब एक ऐसा इंपॉर्टेंट विषय बन चुका है जिसके बारे में आपको कोई भी बता देगा और आपको कहीं पर भी इसका फ्री कंटेंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जिससे पढ़ना अच्छा लगता है आप उनसे पढ़िए। ठीक है, और आप एक मतलब 2-3 टॉपिक को एक दिन में आराम से प्रिपेयर कर सकते हो वीडियोज के थ्रू। अगर आप मेरे चैनल पर जाते हैं, मुझसे अगर जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पर 2 प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उन प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उससे बाहर आपको कभी भी सीडीपी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जब बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं से भी करिए, लेकिन इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देयर आर मल्टीपल चैनल्स, बहुत सारे एजुकेटर है जो आपको यहाँ पर सीडीपी पढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर कवर हो जाती है और आपके आउट मार्क्स यहाँ पर सीटेट में आराम से आ सकते हैं। तो इस पर तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ लेनी नहीं है। बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो भाई हिंदी जो इंग्लिश है वो आपको सबको पता है, ये 15-15 नंबर का होता है, यानी कि 15 नंबर का आपका क्या आता है 15, दोनों की बात करें 15 में आपका कंटेंट पार्ट आ जाता है और 15 जो है आपकी वो पेडागोजी पार्ट आ जाती है। ठीक है, जिसको आप भाषा शिक्षा शास्त्र बोलते हो हिंदी में। अब इस कंटेंट में आपसे क्या पूछा जाता है, अब जो अगर आपने एस्टेट का एग्जाम दिया है, आप में से दिया होगा काफ़ी ने, तो सभी को पता है भाई यही सारा एक जो चीज़ें हैं जिसका खेल अभी हुआ है एस्टेट में, जो नहीं दी गई देनी चाहिए थी। तो इस कंटेंट में जो है आपसे आपका पैसेज पूछा जाएगा। ठीक है, और आपसे पोयम वगैरह दी जा सकती नहीं, दी जाती है और वहां पर आपको बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी पकड़ है ग्रामर पर तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। रही बात पेडागोजी की, तो ये पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस आपके सीडीपी से हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग के होते हैं और सबसे बेस्ट मतलब इसका सिलेबस जो है वो आपका डिफाइंड है। तो आप इस सिलेबस को अकॉर्डिंगली पढ़ लीजिए, उस कंटेंट को आप कवर कर लीजिए और आप करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेहतर कभी भी कुछ भी नहीं होता है। मार्केट में इतनी सारी बुक्स आती हैं कि आप ये पढ़ जाओ वो पढ़ जाओ, उसको सबसे बाहर आइए और अपना कंटेंट प्रिपेयर करिए, कहीं से भी करिए। ये भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। मैंने भी इसके अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है हिंदी और इंग्लिश दोनों की, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप अदर कहीं से भी करना चाहते हैं तो बस आप कर लीजिए, उस कंटेंट को बनाइए और उसके बाद आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए। इतना ही आपको करना है, बस कुछ नहीं है। पास परसेंटेज में आप भी आ जाएंगे, बस आपको यहाँ पर अब मेहनत करनी है। जो चीज़ आपके दिमाग में चल रही है कि सीटेट तो बहुत ही इजी था, वो अभी चीज चेंज हो रही है। पहले बहुत सारे कैंडिडेट सीटेट को पास करते थे, अभी आपका ये चीज नहीं है, बिकॉज आपसे जो डीप नॉलेज है वो मांगी जा रही है और ये आपका तभी हो पाएगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कंटेंट के साथ। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन चीज पर। अगर पीआरटी की बात करो तो यहाँ पर आपसे बेसिक मैथ जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, जो कि 15 नंबर का आएगा और पेडागोजी आपसे पूछी जाती है मैथमेटिक्स की, जो कि आपकी 15 मार्क्स की आएगी। अब इस पेडागोजी में आपके ना कुछ टॉपिक्स होते हैं गिने चुने, ज्यादा टॉपिक्स नहीं होते हैं। हालांकि क्वेश्चंस थोड़े बाहर से भी आते हैं, जैसे आपका वीन हेले की थ्योरी होती है, ये चीजें आपको जरूर देखनी है। और ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको सिलेबस
सिलेबस में कंटेंट जो है वो दिया गया है और क्या कंटेंट आपको क्वेश्चंस के थ्रू जो भी टॉपिक्स आपके जो नए टॉपिक होंगे, ठीक है, आप उनको देख लेना और वो सारी चीज़ें आप अपने प्रिपेयर करके जाएंगे। और उसके अलावा जो पेडागोजी वाला पार्ट है वो मैंने आपको अभी बताया कि कंटेंट के अलावा जो नए क्वेश्चन आप जैसे वीन हार्ले की थ्योरी है, ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिक्स का, इसमें भी आप यही चीज़ें काउंट करेंगे पेपर 2 में भी, तो ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ से हो जाती है और साथ ही आप अपने प्रैक्टिस करेंगे क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये पेडागोजी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा होती जाती है। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से काम नहीं चलेगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट होता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप सिर्फ और सिर्फ इनको बनाइए, काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें डबल फायदा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। रही बात ईवीएस की, तो ईवीएस के अंदर पहले होता था कि आप 3 से 5 तक का आप ईवीएस पढ़ लीजिए, आपका काम यहाँ पर चल जाता था, बट अभी ये चीज नहीं चलेगी, बिकॉज आपको कुछ टॉपिक्स जो है वो 6 to 8 तक के भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप जनरल साइंस जो है 6 to 8 तक की जरूर पढ़ करके जाइए अगर आप ईवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि अब आपका डीप नॉलेज आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये आपका पेपर 1 की बात हो गई। और जो सबसे मेन चीज है वो है आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आप सेफ स्कोर को यहाँ पर कहीं ना कहीं हासिल कर सकते हो, तो प्रैक्टिस तो मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो इसमें सीडीपी हिंदी और इंग्लिश की तो हम बात नहीं करेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो आपका पूछा जाता है मैथमेटिक्स और साइंस आपका 60 मार्क्स का आता है, यानी कि ये आपका मैथ जो है वो 30 नंबर का आएगा और साइंस है ये भी आपका 30 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये मैथ्स है जिसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन आएंगे कंटेंट के और 10 क्वेश्चन आपसे पेडागोजी के पूछे जाते हैं, यानी कि शिक्षा शास्त्र के। ऐसे ही साइंस आता है, ठीक है, दोनों इकट्ठे आते हैं। 30 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपके कंटेंट के और 10 क्वेश्चन किसके पूछे जाते हैं, पेडागोजी के पूछे जाते हैं। ये जो पेडागोजी है ना, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 कुछ, मतलब जैसे नेचर ऑफ साइंस आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, नेचर ऑफ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो विज्ञान है जैसे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, कुछ भी लगा लो यहाँ पर सब्जेक्ट, उनके नेचर आपसे पूछ लिए जाते हैं, भाई उनके क्या नेचर है, ठीक है, उनकी क्या प्रकृति है, साथ ही करिकुलम में इनका क्या इंपॉर्टेंट जो है रोल है, जब आप पाठ्यक्रम बनाते हो तो उसमें क्या इनका इंपॉर्टेंट रोल है, आप साइंस को कैसे पढ़ाएंगे बच्चों से, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जो एक मेन टॉपिक है जो कि आपका इवैल्यूएशन का है, वो हर बार पेडागोजी में आता है, इवैल्यूएशन, जो कि आपका सीडीपी से ही कवर हो जाता है, ठीक है। असेसमेंट वाला, रिमीडियल टीचिंग, डायग्नोस्टिक, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, ये आपके इवैल्यूएशन के अंदर, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो पेडागोजी आपके यहाँ से भी प्रिपेयर हो जाती है। सीडीपी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो पेडागोजी आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाती है, बट फिर भी आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पर आप फोकस करिए, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं आप फोकस करेंगे कि जितने भी आपके साइंस के या फिर मैथ के या फिर एसएसटी के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ना, कंटेंट तो करेंगे ही करेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बात कर रही हूँ पेडागोजी के, जितने आप सॉल्व कर लेंगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा है। यही आपका एक बेस्ट तरीका यहाँ पर हो जाता है इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का, ठीक है। एसएसटी में भी सेम चीज़ है भाई, आपकी जो भी सब्जेक्ट हिस्ट्री जो भी आपका आता है वो 40 मार्क्स का, और इसमें 20 की आपकी क्या पूछी जाती है, पेडागोजी पूछी जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि करें कहाँ से, कंटेंट वाला पार्ट कहाँ से करें। तो पेडागोजी तो हो गई भाई, आप कंटेंट जो आपका दिया गया है वो तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उसकी बात आती है कि हम इनको तैयार कैसे करो। तो एक चीज आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो भाई, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी आपको ना एक लिखित सिलेबस जो है मेंशन है, आपका एक लिखित सिलेबस है इनका मेंशन, जो कि किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। उसे सिलेबस को आपने नहीं देखना है, उसे सिलेबस को टोटली आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो बहुत बेसिक सिलेबस दिया गया है। उस सिलेबस को नहीं, मतलब इग्नोर करना है, उसको नहीं देखना है। आप क्या करोगे, टीजीटी के लिए अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, साइंस की या फिर एसएसटी की, तो आप एनसीईआरटी उठाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी 6 to 8, और बिल्कुल ही लाइन टू लाइन आप हर चीज को पढ़ेंगे, आप एक सिंगल लाइन, एक सिंगल शब्द भी नहीं छोड़ेंगे। 6 to 8, अगर साइंस की बात करें तो 6 to 8 तक की साइंस, लेकिन यहीं तक ही लिमिटेड नहीं रहना है। मान लीजिए अगर आपका कोई भी एक टॉपिक है, कोई भी आपका अगर टॉपिक है, तो उस टॉपिक को आप डीपनेस जो है उसकी आप 10th लेवल तक करेंगे। अब आपका लेवल क्योंकि डीप नॉलेज मांग रहा है, तो अब आप 6 to 8 तक लिमिट नहीं रह सकते हो अगर आपको इसमें अच्छे नंबर लाने हैं तो। सेम चीज आपके मैथ्स के साथ है, सेम चीज आपके एसएसटी के साथ है, कि सिर्फ और सिर्फ किस
किन बुक्स पर आप रिलाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स पर आप रिलाई करेंगे। ठीक है, जो आपको ये जितनी भी आपकी लक्ष्मीकांत जो भी बुक्स के नेम है ना, ये अरिहंत, ये जितने भी बुक्स हैं उनके अंदर जो आपका सिलेबस लिखा गया ना, जिसमें आपको मटेरियल साइंस की बात करो तो मटेरियल लिखा हुआ है, मटेरियल अराउंड अस। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, फूड वाला चैप्टर है, तो उस तक आपको अब सीमित नहीं रहना है, उसको आप इग्नोर करिए, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पिक करिए अपने सब्जेक्टिव पार्ट के लिए, फिर चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। 6 to 8 तो बिल्कुल घोट जाइए, बिल्कुल, किसको कहना है घोट करके पीना, 6 to 8 तो बिल्कुल, लेकिन उनका जो थोड़ा सा डीप लेवल है वो आप 10th तक लेकर के जाएंगे, तब आप ये चीजें यहाँ पर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जो न्यू आपका चीजें आई है, जिसमें आपकी जो पास परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं डाउन हो गई है, क्योंकि डीप नॉलेज आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने बात करी है कि आप सीटेट को कैसे स्कोर करेंगे बढ़िया नंबर से। अब बात आती है कि आप इसको कैसे, अगर मैं अपने थ्रू बताऊं तो देखो, मैंने यहाँ पर आपको सीडीपी कंप्लीट करवाई हुई है, पूरे 30 मार्क्स की गारंटी मैं अपनी प्लेलिस्ट से आपको देती हूँ। साथ ही हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी मैंने यहाँ पर आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर रखी है। आप उस पेडागोजी वाली जो प्लेलिस्ट है आप उसको करिए, कि आपका ये तैयार हो जाएगा। और रही बात पैसेज की, तो वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सॉल्व करिए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। जितना पेडागोजी नहीं, जितना पैसेज आप बना पाएंगे, जितने आपको जो पद गद जो भी होते हैं जो दिए गए हैं, जितना आप उनको खुद से सॉल्व करेंगे आपके लिए वो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके सेल्फ प्रैक्टिस का पार्ट हो जाता है। रही बात मैथ्स की, मैं टीजीटी की बात करी हूँ, तो यहाँ पर साइंस की क्लासेस मैं आपको कल से देना स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर साइंस की क्लास यानी कि जो 30 मार्क्स का पोर्शन है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आप अपनी जो तैयारी है वो अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस करी, वैसे आप कर सकते हैं। सेल्फ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत होती है, आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम ही वे मैंने फॉलो किया था, मैंने अपना सीटेट यहाँ पर क्लियर किया था इन सिंगल फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपका भी यहाँ पर आराम से हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करती हूँ मैं आपके साथ जरूर शेयर कर पाई होगी, जो मैं करना चाहती हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।